चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा घनी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं, बीएसटीसी का एक नया नोटिफिकेशन लेके। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि बीएसटीसी, अब थंबनेल थंबनेल जो भी कहते हैं उस पर देख लिया होगा है कि बीएसटीसी 2022 के रिफंड के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि एक प्रकार से ये संकेत है कि अब बीएसटीसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो ये डेट क्या रहेगी, कब तक हमें क्या है, इसने थोड़ा सा आपे आपे भटकाया भी है, थोड़ा सा ये फॉर्म को लंबा भी खींच लिया है। फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे पूरी जानकारी वगैरह मिलेगी। तो फटाफट से एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, मैं आपको दो बातें बताता चल रहा हूं, ठीक है। इसका मैंने कमेंट्स भी आपके पढ़ता रहता हूं प्यारे प्यारे से, तो एक ये भी प्यारा सा कमेंट था कि सर आप क्या बात है, पहले आपने कहा था अगस्त में एग्जाम होगा, फिर आपने कहा शायद अक्टूबर के आसपास हो सकता है, फिर एक पत्रिका की कटिंग वायरल हो रही थी कि अगस्त में ही होगा। तो मैंने एक आइडिया दिया था कि अगर जून के अंदर रिफंड के फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो एग्जाम कब होगा, अगर जुलाई में रिफंड के फॉर्म आते हैं तो एग्जाम कब होगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको खुद को क्या है पता चलेगा कि हम क्या है, हाँ एग्जाम कब हो सकता है, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका किसका है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है बीएसटीसी 2022 के अंदर जिसने एग्जाम दिया था और उसने 3,000 रुपए का शुल्क जमा करा के काउंसलिंग कराई थी कि मुझे भी कॉलेज का आवंटन करो, मैं भी भारत का आम नागरिक हूं, राजस्थान का नागरिक हूं, मैं भी शिक्षक बनने की योग्यता रखता हूं, मुझे कॉलेज का आवंटन करो। उनको किसी कारणवश से कॉलेज नहीं मिली है तो उनके क्या है, कुछ कटौती की जाएगी, उसके बाद जो रुपए है वो क्या है वापस आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले क्या है, रिफंड का फॉर्म आने की पूरी संभावना, रिफंड का फॉर्म आएगा, रिफंड का प्रोसेस होगा, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट होंगे। भाई 2022 के पैसे खाके बैठे 23 के लेने थोड़ी शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो देखिएगा क्या लिखा गया है। राजस्थान सरकार प्रारंभिक प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों के पंजीयन शुल्क राशि लौटाने बाबत प्री डिलेड सके, ठीक है। ध्यान रखना, आपको चाहिए, आपको बैंक खाता मांगा जाएगा अब यहाँ पे कि आपको क्या है, आपको पैसे है वो किस में दे हम आपके पैसे, तो बैंक के खाते की डिटेल सही भरना। कुछ ई मित्र वाले ऐसे होते हैं जो उनके बैंक की डिटेल भर लेते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक चीज ये भी कर रखी है कि भाई बच्चे को तो पता ही नहीं है ई मित्र वाला ही क्या कर दे भर ले, तो उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी है जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है, जिसको पैसे वापस लेने, बैंक का खाता या तो अभ्यर्थी का खुद का होना चाहिए या अभ्यर्थी के माता पिता का होना चाहिए, दूसरे का नहीं, ताकि ई मित्र वाले पैसे ना हड़प सके, ठीक है। मैं सभी ई मित्र वालों का नहीं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कुछ जो फ्रॉड करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये दोस्तों क्या है, रिफंड के फॉर्म क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है, अभ्यर्थी अधिकतम दिनांक 31/7/2023 तक प्रक्रिया संपन्न करे। अब यहाँ पे एक समस्या मेरे सामने आ रही, जितना मैं सोच पा रहा हूं, एक तो यह है कि इन्होंने रिफंड के फॉर्म स्टार्ट कर दिए 28/6 से, ठीक है। तो मान लिया कि 15 जुलाई के आसपास ये नोटिफिकेशन निकाल ले, 15 दिन तक रिफंड के फॉर्म आते रहेंगे, उसके बाद 15 जुलाई के आसपास ये नोटिफिकेशन निकाल दे। तो ये क्या हो सकता है कि 15 जुलाई के आसपास क्या कर सके, नोटिफिकेशन निकाल दे, ठीक है। लेकिन एक समस्या यहां पे यार ये कह रहे हैं कि हम रिफंड की प्रक्रिया 31/7/2023, मतलब जुलाई जुलाई पूरा रिफंड के अंदर चलाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। अब जुलाई के बाद सीधा क्या आता है, अगस्त आता है, तो अगर ये जुलाई जुलाई पूरा रिफंड का काम करेंगे तो फॉर्म कब निकालेंगे, फिर दिक्कत आ सकती है भाई साहब। क्या दिक्कत आ रही है, एक तो ये आ रही है कि हो सकता है 15 दिन तक ये चलाए, उसके बाद कहे अब ये भी साथ में चलता रहेगा और अपन फॉर्म भी भरने साथ में स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि हम 31/7/2023 तक वांछित प्रक्रिया संपन्न करें, आपको फॉर्म भरना है 31 तक, तो आपको फॉर्म भरना, फिर हम आपको पैसे देने शुरू कर देंगे।
तो ये कह रहे हैं जुलाई जुलाई महीना, अपन को लग रहा है कि जुलाई जुलाई महीना, दो तरीके हो सकते हैं। देखो भगवान नहीं हूं मैं भाई साहब, ठीक है, इंसान हूं आपकी तरह, आइडिया लगा सकता हूं, ठीक है, सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, और आप भी सोच सकते हैं, जितना मैं सोचता हूं उतनी आपकी भी सोच है दोस्तों। हम सब अपने आप के अंदर क्या है, अच्छे हैं। एक तो ये चीज आ रही है कि भाई क्या है, ये कह रहे हैं कि हम 31 तक तो फॉर्म चलाएंगे रिफंड के, तो फिर हो सकता है कि जुलाई जुलाई रिफंड में चला जाए, आधे अगस्त तक या क्या करे, या आधे अगस्त तक 15 अगस्त के आसपास में वो क्या करे, सबको पैसे दे दे, फिर 15 अगस्त के आसपास क्या करे, यानी कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में फॉर्म निकाले, और अगस्त में फॉर्म निकलेगा तो अगस्त में एग्जाम तो कैसे हो सकता है, फिर 2 महीने का टाइम दिया तो अगस्त आधा हो गया, सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर में जाके एग्जाम हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन से इस डेट, ये जो इन्होंने लाइन लिखी, इससे बात करें तो क्या आपका अक्टूबर के अंदर ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये, मान लो ये कि सर कोई बात नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन ये भी शुरू कर दे, साथ साथ में फॉर्म लेने भी शुरू कर दे, कि चलो रिफंड के फॉर्म भी डालो और नए फॉर्म भी भरो, दोनों ये साथ में शुरू कर दे, तो दोनों साथ में शुरू करें तो अभी 15 जुलाई से पहले तो करेंगे नहीं भाई, लगातार तो कैसे कर लेंगे, थोड़ा तो बीच में गैप देंगे ये, तो 15 जुलाई को फॉर्म शुरू करें तो अभी 2 महीने मान लो, 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त और 15 सितंबर, फिर भी अगस्त के अंदर तो एग्जाम नहीं हो रहा है, यानी कि जो अखबार की कटिंग वायरल हो रही है 3-3 दिन के अंदर आ जाती है कि अगस्त में होगा, अगस्त में होगा, वो झूठा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि झूठा हो रहा है वो पिछले 3 साल से, मैंने आपको कटिंग्स भी बताई थी, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा लेट कर सकती है, तो अगस्त में शायद एग्जाम नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपके पक्ष में रहूंगा, क्यों रहूंगा, वो चलो सर कल ही नोटिफिकेशन निकाल दे और कह दे कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा तो चलेगा, जुलाई अपने पास पूरा पड़ा, अगस्त एंडिंग में 2 महीने अपने पास पढ़ाई में पड़ रहे हैं, 2 महीने के अंदर एक बच्चा बीएसटीसी का सिलेबस अच्छे प्रकार से पढ़ सकता है, लेकिन वो जुलाई जुलाई नोटिफिकेशन के अंदर काम करे, ये रिफंड का फॉर्म दे, अगस्त में ही फॉर्म निकाले, अगस्त में एग्जाम करे, नाइंसाफी हो जाएगी, 1 महीने में बच्चा कैसे तैयारी कर लेगा, तो संभावना ही नहीं बढ़ती, इतनी सोच तो उनके अंदर ही है, तो इस हिसाब से तो संभावना नहीं बढ़ती कि अगस्त के अंदर एग्जाम होगा, फिर आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर इन महीनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, हालांकि चीज मैं इसके आधार पर बात कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, जो ये चीजें लिखी हुई है उनसे ऐसा हो सकता है, उसके आधार पर बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी 2022 के अंदर बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, किसी कारणवश से वो सफल नहीं हो पाए हैं, तो अपने हिम्मत को मत हारी। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जानकारी नहीं होती है कि यार 3,000 रुपए भी वापस मिलते हैं, काउंसलिंग फीस भी वापस मिलती है, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए कि दिनेश सर ने वीडियो बना लिया और बता दिया भाई वापस फॉर्म स्टार्ट हो गए, आप ई-मित्र पे जाओ और फॉर्म भराओ, ठीक है। ये चीज क्या करना है, ये चीज आप उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले, क्योंकि बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला रिफंड का फॉर्म कब स्टार्ट हुआ, हम भी करते हैं कुछ, ठीक है, तो आप उन तक भी वीडियो शेयर कीजिए। सर नहीं, वीडियो तो आप अपने व्यूज के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, वीडियो मत करना, सिर्फ आप बता देना, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त वगैरह है जिसने रिफंड का फॉर्म नहीं भरा है, उसको जानकारी नहीं है, ठीक है ना, उसको जानकारी नहीं है कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो कॉल करके बता देना, व्यूज नहीं चाहिए, भलाई चाहिए भाई, उस वो पीछे न रह जाए, क्योंकि 3,000 रुपए है तो 2,800 दे, वो 2,600 दे, जितने भी दे बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। किसी ने काउंसलिंग कराएगी, कोई किसान है, कोई कुछ है कुछ है, तो 3,000 रुपए अचानक से एक साथ इकट्ठे करने बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब, ठीक है। मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, मुझे पता है 300 रुपए के लिए कभी तरसते थे, और आज भी यूनिक अमीर बन गए, 300 कुछ नहीं, आज भी क्या 30 रुपए की भी वैल्यू है, ठीक है ना। तो चीज को जानता हूं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, उनको जिनको जानकारी नहीं है ना उनको ही जानकारी बताइए, ठीक है। हाँ, तो ये रिफंड के फॉर्म है, तो अब रिफंड के फॉर्म के बाद देने का आधा 2 नोटिफिकेशन आएंगे, पहला रिफंड का आएगा, रिफंड के बाद सीधा आपके फॉर्म स्टार्ट का आएगा, तब दूसरी जो खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो सीधा फॉर्म स्टार्ट के लेके आऊंगा। तो अपने तो दीप की पढ़ाई करो, हो सकता है ये नहीं अपनी जीत पे, हम तो अगस्त में ही कराएंगे, सेशन लेट हो जाएगा नहीं तो, और 1 महीने का टाइम दे अपने को, फिर फंस जाएंगे ना, फिर क्या कर सकते हैं। तो अपने तैयारी तो क्या करो, स्टार्ट ही रखो आप, ठीक है ना। अब आपके कोई सवाल है तो मैं देख लेता हूं।